औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, न्यूमेरिकल नंबर 1.10 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ 1.10, ए चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट रैपर है जो कि 6.7 सेंटीमीटर लंबा जबकि 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है वो इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसके गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। जस्ट उसने हमें लेंथ दी है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ दी है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो गिवन डाटा में लिख ली, जबकि रिक्वायर्ड में हमारे पास जो है वो उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया को जो है वो हम लोग ए से ज़ाहिर करते हैं, तो हम जस्ट जो है वो एरिया इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देंगे रिक्वायर्ड में। मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिट नंबर 1 का जो है वो सबसे छोटा और आसान जो है वो न्यूमेरिकल है। इसका फार्मूला जो है वो हम लोग छोटी क्लासेस में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल जो है ना वो एक फार्मूला होता है हमारे पास एरिया फाइंड करने का। ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी हम लोग जो है वो उस चॉकलेट रैपर की लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोगों ने फार्मूला लिखा ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी L मल्टीप्लाई बाय W। जो हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा उसमें हम लोग जो है वो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी A इज़ इक्वल टू लेंथ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4, तो हमारे पास जो एरिया आता है वो है 36.18 और जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि लेंथ भी सेंटीमीटर में है, विड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट पे एरिया जो है वो इक्वल आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के। चूँकि उसने हमें कहा है कि रीज़नेबल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर मालूम करना है, तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ को गौर से देखें तो आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चाहे वो लेंथ है या विड्थ है, वो 2 ही हैं। यानी लेंथ में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और विड्थ में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम लोग जो आंसर है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही जो है वो राउंड करेंगे। तो 36 हमारे पास आंसर आएगा। 6 के बाद जो है वो 1 है, 1 जो है वो 5 से कम है, इसलिए हम लोग जो है ना इसे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे 1.10 का जो है वो इख्तिताम हुआ जाता है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।